हम एक सिनेरियो की बात करेंगे। 3 राउटर स्विचेस वन है, मल्टीपल मशीन लगी हुई है। इंटरफेसेस का मैक है 1A 1C, इसका मैक है 1D 4A, इसका मैक है 9A 1C, इसका मैक है 1D 4A, इसका है 33 4A 4C 13 17 29। इसका मैक है 1F, इसका मैक है 3A 1C। सपोज की है फ्लो की बात करते हैं। आपको पता है R1 से R2 एक पैकेट जाता है तो क्या होगा? ड्रॉप। क्या रीज़न है ड्रॉप होने का? आर्क मेंटेन करता है, राइट। आर्क टेबल अपडेट होती है। R1 से R2 एक पैकेट ड्रॉप होगा, R2 से R3 एक पैकेट ड्रॉप होगा, राइट। और जब R3 के लेन में पैकेट जाता है तब भी क्या होगा? ड्रॉप, क्योंकि क्या मेंटेन होती है? आर्क। आज उस पैकेट को समझेंगे, कहाँ पे पैकेट चलता है, कहाँ पे ड्रॉप होता है, क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। तो सोर्स जब यहाँ से पैकेट निकलता है, निकलने का इन द सेंस जैसे आप टाइप करते हो, पिंग करते हो गूगल को, याहू को, रेडिफ को, बैकएंड में क्या चलता है उस मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं आईपी पैकेट फ्लो, राइट। तो जब यहाँ से पैकेट निकलेगा तो सोर्स आईपी क्या अटैच होगी? 10.2, और जाना कहाँ पे आपने? 30.2। इस टाइप का सिनेरियो है, राइट। तो दोस्तों ये जब पिंग करते हो तो ICMP जनरेट होता है। ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उस ICMP को होल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ICMP को होल्ड। होल्ड क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या चीज़? सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, अब सोर्स मैक नहीं है तो डेटा लिंक लेयर पे जाता है, तो इस पैकेट को होल्ड कर दिया जाएगा। ICMP को होल्ड क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ मेंटेन होगी? पहले आर्क।
तो क्या होगा, इसको होल्ड करके और सोर्स आईपी एक नया पैकेट जनरेट होगा 10.2, डेस्टिनेशन होगा 10.1 और सोर्स मैक अपना लिसन भाई, सोर्स क्या हुआ 10.2, डेस्टिनेशन क्या हुआ 10.1, सोर्स मैक क्या लगा अपना किसका, मशीन का खुद का, और डेस्टिनेशन मैक लगेगा दोस्तों एफ 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 एफ। कितने एफ, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 48। आपको पता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है 48। एग्री हो। यहाँ पे गया ट्रैफिक, ये होल्ड है, अभी होल्ड पड़ा हुआ है आईसीएम पे। यहाँ पे गया ट्रैफिक स्विच पे, स्विच उस पैकेट को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट, राइट। अब ब्रॉडकास्ट मीनिंग क्या है, वो खुद के पास नहीं आएगा, यही एक स्विच की इंटेलिजेंसी है, राइट। क्योंकि स्विच को पता है कि मैं यहाँ से निकल के आया हूँ, वो बैक नहीं जाएगा, बट स्विच सभी के पास उसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड एट ए टाइम। ये सभी उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, और एक पैकेट एट ए टाइम कहाँ पे पहुँचेगा, राउटर पे। अब राउटर उस आर्क का रेस्पॉन्स देगा। क्यों देगा आर्क का रेस्पॉन्स, क्योंकि भाई आप डेस्टिनेशन में आईपी क्या लगा के आए थे 10.1। अब स्टूडेंट बोलता है अब तो 10.2 अरे भाई ये तो होल्ड कर दिया गया है ना, मैं तो कौन सा जनरेट किया था सोर्स 10.2 एंड 10.1, राइट। यहाँ पे आता है राउटर उसका क्या देगा, रेस्पॉन्स। तो सोर्स क्या बन जाएगा 10.1, डेस्टिनेशन क्या बन जाएगा 10.2, और सोर्स मैक किसका लगेगा, गेटवे का। क्या है भाई 334 है, अरे एग्री। और डेस्टिनेशन मैक एंड मशीन का क्या था 001F, राइट। अब बैक आएगा और ये पैकेट किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, मशीन को। अब मशीन बोलती है आर्प रिजोल्व है, क्या है, आर्प रिजोल्व। जब पैकेट गया तो आर्प गई थी, और जब उसका रेस्पॉन्स आ रहा है तो कौन लेके आता है, RARP। RARP स्टैंड्स फॉर रिवर्स, राइट। चीजें इनवर्स कर दी, समझाया था मैंने, 2 राउटर कनेक्ट करके प्रॉपर फ्लो, याद होगा ना। अरे आर्प गया और लेके कौन आया, RARP मैच। अब ये मशीन बोलती है आर्प रिजोल्व है। अब ये जो चीज होल्ड थी ना, इस पे मैक पता है क्या लगाया जाएगा, सोर्स मैक तो अपना लगा देगा 001F, और डेस्टिनेशन मैक लगेगा गेटवे का। अब 10.2 का गेटवे कौन है, 10.1। 10.1 के गेटवे का मैक क्या है 334A। ट्रैफिक गया कहाँ पे, स्विच पे, स्विच डायरेक्ट कहाँ पे हैंड ओवर कर देगा, राउटर पे। यहाँ पे 3 लेयर्स गेम करती हैं नेटवर्क के अंदर। फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर, और थर्ड है नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या होती है, मीडिया चेक, कौन सी क्या ईथरनेट केबल लगी है। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, फ्रेम में वही इंफॉर्मेशन याद होगा कराया था फ्रेम के अंदर। और नेक्स्ट क्या था, डेटा लिंक नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होंगे, आईपी पैकेट। अरे आया ना समझ में, ठीक है भाई। राउटर पे आता है और राउटर पे आके आपका पैकेट क्या करेगा, स्टे। अब राउटर पे जो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, वो प्रेफरेंस दी जाएगी सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। आप शो आईपी राउट करते हो, कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो R1 देखते हैं क्या क्या कनेक्टेड है। तो आप बताओ R1 पे इस नेटवर्क के स्टैटिक राउटिंग चल रही है, इसमें R1 पे कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड होगा, 192 और 10 दो। तो R1 जो सबसे पहले हैंड ओवर करेगा ट्रैफिक, वो किसको हैंड ओवर करेगा, कनेक्टेड को। तो कनेक्टेड तो है नहीं, बिकॉज ऑफ कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या होती है 0, और इसके बिहेवियर को मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट की क्या होती है 1। डिफॉल्ट की एडी भी चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक की भी एडी चेंज कर सकते हैं, बात की बात है। बट क्वेश्चन है कनेक्टेड के बिहेवियर को कभी चेंज नहीं कर सकते। अब राउटर पे आएगा ट्रैफिक, राउटर क्या चेक करता है, कनेक्टेड नहीं है, तो राउटर किसको हैंड ओवर करेगा, राउटर सी से किसके पास जाएगा, S स्टैंड्स फॉर
स्टैटिक। क्या 30 एग्जिस्ट कर रहा है R1 पे अब स्टैटिकली? कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? बोलो बोलो, कौन? ग्रेट। R1 बता रहा है कि 30 कहाँ पर है? R2। स्टूडेंट बोलते हैं कि R3 का R1 का ट्रैफिक कहाँ पे? R3 पे। R1 को तो पता ही नहीं है ना R3 कहाँ पे है। R1 तो किसको हैंड ओवर करेगा? आया समझ में? ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, स्टैटिकली है, तो R1 अब पैकेट कहाँ पे लेके जाएगा? R2 पे। दो वर्ड होता है, एक होता है एनकैप्सुलेशन और एक होता है डीकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जहाँ से पैकेट निकलता है और जहाँ पैकेट पहुँचता है वहाँ पे क्या होता है? डीकैप्सुलेट, खुल जाता है, वो चेक करता है इसका है या नहीं। यहाँ पे लेयर आपकी चेक होगी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। दोस्तों यदि यहाँ पे आर्क मेंटेन नहीं है तो फर्स्ट पैकेट वो क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। और वो क्या करेगा? आर्क मेंटेन करेगा। आर्क मेंटेन लास्ट क्लास में समझा रखी है आपको प्रॉपर। ठीक है, हम सपोज करके चल रहे हैं आर्क मेंटेन्ड है। सोर्स क्या होगा? फिजिकल लेयर पे आपकी मीडिया लग जाएगी। कौन सी मीडिया है? नेक्स्ट किस पे जाएगा? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे सोर्स मैक ये लगेगा 1A 1C और डेस्टिनेशन मैक लगेगा 1D 4A, राइट। और आईपी हेडर प्रॉपर अटैचमेंट, पैकेट किसको हैंड ओवर हो जाएगा? R2 पे सबसे पहले फ्रेम ओपन होगा और किसको हैंड ओवर किया जाएगा? 1D 4A, ये इसको रिसीव करेगा। फिजिकल लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर पे केबल चेक होगी, मीडिया, हाँ भाई फास्ट इथरनेट लगी हुई है। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या चेक करेगा? मैक, मैच हुआ, जो फ्रेम आया था यहाँ पे फ्रेम एनकैप्सुलेट हुआ था। R2 पे जाते ही फ्रेम क्या हो जाएगा? डीकैप्सुलेट, खुल जाएगा, क्योंकि R1 ने ट्रैफिक क्या बताया था कि R2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओपन हुआ बट R2 ने बोला कि ये तो मेरे पास कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले डिवाइस किसको प्रेफरेंस देगा? कनेक्टेड को। बिकॉज ऑफ कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं है तो C से किसके पास जाएगा? S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। तो R2 बोलते हैं नहीं है मेरे पास, ये R2 से R3 पे जाएगा, अगेन इस इंटरफेस पे आएगा। यदि आर्क रिजोल्व नहीं है तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। पहले वो R2 से R3 क्या करेगा? आर्क रिजोल्व। सोर्स में क्या लगेगा? 9A 1C। डेस्टिनेशन क्या लगेगा? 1D 4A। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है 1D 4 आएगा कैसे? 1D 4A आएगा आर्क रिजोल्व से, इसकी आर्क टेबल में मेंटेन करेगा वो, राइट। और सोर्स में एक ये लग गया, आईपी के लिए रिक्वेस्ट गई, आईपी क्या लग जाएगी? 142, राइट, क्योंकि यहाँ से क्या चलेगा? ARP एंड RARP। ARP कैसे काम करता है? IP टू मैक और RARP मैक टू IP। देन हेडर से कहाँ पे पहुँच जाएगा? R3 पे। R3 पे सबसे पहले पहुँचने के लिए वो क्या चेक करेगा? इस इंटरफेस पे आएगा, फिजिकल लेयर पे मीडिया चेक करेगा। मीडिया क्या लगी हुई है? फास्ट इथरनेट। नेक्स्ट कौन सी लेयर पे जाएगा? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे मैक मैच होगा, ये बोलता हाँ मेरा ही है। और नेटवर्क लेयर के अंदर क्या चेक होगा? IP हेडर। IP हेडर चेक होते इसको हैंड ओवर करेगा और राउटिंग टेबल में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा? C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। और R3 बोलते हैं तो मेरा खुद का नेटवर्क है, राइट। अब देख के आता हूँ ये मशीन लाइव पड़ी है नहीं, राइट। तो दोस्तों क्या रिजोल्व होगा? आर्क रिजोल्व होगा। तो सोर्स में किसका? इस पैकेट को होल्ड कर देगा, ICMP को होल्ड क्यों कर देगा? यदि आर्क रिजोल्व है तो प्रॉपर हैंड ओवर कर देगा, आर्क रिजोल्व नहीं है तो क्या करेगा? वो
ICM प्रोडक्ट। 1 मिनट देना बस। सुनो भाई, R3 पे आया, यदि आर्क मेंटेन नहीं है तो उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप, ड्रॉप करेगा, ICMP को होल्ड मारेगा। सोर्स में क्या लगेगा 1C1729, सोर्स IP क्या लगेगा 30.1, डेस्टिनेशन IP क्या लगेगा 30.2 और डेस्टिनेशन में क्या लगेगा FFFF। यदि आर्क रिजोल्व होती है तो हमेशा क्या लगेगा मैक FFFF। कितने F, 12F। आइए स्विच पे आया ट्रैफिक, स्विच सबको हैंड ओवर कर देगा, इस मशीन को भी, इसको भी, इसको भी। ये रेस्पॉन्स देगी क्योंकि IP क्या दिया हुआ है 30.2। बैक जाएगा आर्क रिजोल्व। आप दोबारा सपोज करो पैकेट अगेन ले आओ, आप यहाँ से, यहाँ पे होल्ड किया था राइट। अब R3 बोलते हैं हाँ इस पैकेट की क्या है, आर्क रिजोल्व है, इस IP की आर्क रिजोल्व है। तो सोर्स क्या बनाएगा, R3 पे चेक करेगा, कनेक्टेड है तो सोर्स IP अटैच हो जाएगी 30.1 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 30.2 और यहाँ पे आके आपका पैकेट क्या हो जाएगा, मैच। जैसे मैच होगा अब क्या जाएगी, एक्नॉलेजमेंट। आप लोग पिंग करते हो तो आप लोग देखते हो डॉट 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 डॉट, मीनिंग इश्यू है, और यदि उसका रिप्लाई आता है मीनिंग ऑल थिंग्स आर ओके। अब ये सोर्स क्या बना देगा 30.2, डेस्टिनेशन क्या बना देगा 10.2। यहीं से तो निकल के आया था आपका ट्रैफिक, अरे राइट और नॉट। सोर्स क्या बन गया 30.2 और डेस्टिनेशन क्या बन गया 10.2। सोर्स मैक किसका लगेगा, अपना, और डेस्टिनेशन मैक गेटवे का। जब भी पैकेट लेन से वैन जाएगा तो गेटवे का मैक लगेगा। नॉन टेक्निकल, आपके घर पे क्या लगा हुआ है, मॉडेम लगा हुआ है। अब आपको गूगल को पिंग करना है, क्या गूगल का मैक होता है हमारे पास, नहीं, गेटवे का मैक। फिर आप फेसबुक को पिंग करते हो, क्या फेसबुक का मैक होता है, नहीं, IP होती है फेसबुक की। अरे पिंग फेसबुक करते हो तो सोर्स मैक अपना हो गया, डेस्टिनेशन मैक हो गया गेटवे का। सोर्स IP आपकी और डेस्टिनेशन IP जहां आप रीच कर रहे हो। और मैक किसका लगता है ऑलवेज, गेटवे का। जब 10.3 ने 30.2 के पास गया था तो गेटवे का मैक लगा था ना। अब 30.2 10 के पास आएगा तो सोर्स IP क्या हो गई 30.2, डेस्टिनेशन क्या हो गया, सोर्स मैक क्या है भाई 3A, क्या था ये 3A 1C 2A, ये लो सर। और डेस्टिनेशन मैक 1729, ये भाई गया। ट्रैफिक कहां पे पहुंचा, R3 ने किसको दिया, R2 ने किसको दिया, देन मैच। इसको बोलते हैं IP पैकेट फ्लो, समझते हैं। ये डिजाइन है R1, R2 एंड R3 सेटअप है। जैसे अब समझाया था इसको एक्चुअल करके दिखाएं। IP डिफाइंड है, कौन सी राउटिंग चल रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन IP। IP डिफाइंड है,
अब मैं 10.2 से ट्रैफिक लेके जाऊंगा 30.2 पर, राइट। आइए मशीन पे और टाइप करता हूँ R-A। क्या बोला? कोई कैसे होगी यार, बिल्कुल न्यू सेटअप लेके आए, किसको पता किसका क्या मैक है। आप बताओ, आपके घर पे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो और आप गूगल को पिंग करो, यार आपके मॉडेम वगैरह को थोड़ी पता है, या आईएसपी को थोड़ी पता है आपके मशीन का मैक क्या है। लर्न करेगा ना वो। आप फर्स्ट टाइम आप एक सिम बाई की, फ़ोन बाई किया, कल पीडी क्लास ऑफ रहेगी आपकी, 1:30 से 2:30 होती है ना, 12:30 से 1:30। तो कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, एक है रियल टाइम और दूसरा क्या है, सिमुलेशन। सिमुलेशन पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ रहा है कि इवेंट लिस्ट फिल्टर विजिबल इवेंट्स, ये दिखेंगे। क्लोज कर दो इसको। ये सोर्स और ये है जहाँ पे पहुँचना है। उसने दो पैकेट जनरेट किए हैं। पहला क्या है, ICMP, और दूसरा क्या है, R। देखो दिखा रहा है, करना है ओपन, ओपन करो, क्या आ रहा है, ICMP। सोर्स क्या है 10 और डेस्टिनेशन क्या है 30। इसको होल्ड मारेगा, बोला रुक कुछ होगा अभी। क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि आपकी लेयर 2 में कोई एंट्री नहीं पड़ी। बोला मैक वैक कहाँ से लेके आऊं, बोला उसके लिए मैं क्या चलाऊंगा, R प्रोसेस। चला दिया। 3328 किसका मैक है, सोर्स का, और डेस्टिनेशन F है। कितने F है, सोर्स IP किसकी लगा दी और डेस्टिनेशन IP किसका लगा दिया, गेटवे का। सेंड आउट दी फ्रेम, पैकेट गया स्विच पे। स्विच अब पूछेगा हाँ भाई क्या क्या है, बोला FF है, बोला जाने दो सब पे। गया ना, इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, क्यों, IP मैच ही नहीं की। राउटर ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि IP मैच की। इन आया है, सोर्स क्या 3328 और डेस्टिनेशन F है। R अब आउट करेगा 2D86 किसका, राउटर के गेटवे का, मतलब जो लैन इंटरफेस लगा हुआ है, और 332, राइट। द R प्रोसेस रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट, R का रिप्लाईज आ रहा है, R का रेस्पॉन्स आ रहा है। कौन लेके जा रहा है, RARP। फिर स्विच पूछता है, बोला किसका है मैक, बोला मैक आया है 332, आउट कर देगा। यहां से निकला था ना, स्विच मैक को लर्न करता है। कैसे लर्न करता है स्विचिंग में समझाएंगे, बट अभी एक चीज ब्रेन में रखो, स्विच मैक एड्रेस को क्या करता है, लर्न। एंट्रीज बनी हुई है, कर रहे हैं ना, कि क्या रिजोल्व हो गई, R। कहते हो दिखाओ, क्या कमांड थी R चेक करने की, आ गई एंट्री। ये 4 आवर्स तक रहेगी, 4 घंटे तक। ठीक है,
हटा दो इस पैकेट को, हटा के राउटर पे चेक कर लो आर्क मेंटेन्ड है या नहीं है। मेंटेन, क्लोज करो। दोबारा जब ये ऐसा रिजोल्व हो जाए, एक पैकेट था भाई, पिंग करते हो तो 5 पैकेट जाते हैं ना, मैसेज तो एक ही गया, हट गया। सोर्स क्या है 10 और डेस्टिनेशन क्या है 30। सोर्स 10 और डेस्टिनेशन 30। सारी चीजें रेडी है। मैं किसका, खुद का, और डेस्टिनेशन 2D86। सेंड आउट द फ्रेम, कैप्चर बटन है, गया पैकेट, ब्रॉडकास्ट होगा ना, नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर काम करती है वो कौन सी लेयर काम करती है, फिजिकल लेयर। क्या चेक होती है, मीडिया क्या लगा है, वायर्ड है, वायरलेस है, कौन सी केबल है, केबल तो चेक होगी, गिग है, फास्ट है। रिसीव दी फ्रेम, मैक एड्रेस आ रहा है कहीं, डी कैप्सुलेट वर्ड, सेकेंड डी कैप्सुलेट, खोल दिया उस पैकेट को, बोला आप देखो आपके लिए है ये चीज। एक सेफ वर्ड है, आगे की बात है समझाएंगे। वैसे सेफ को भी राउटिंग टेबल ही समझना। आया, अब राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। और क्या बोलता है, कनेक्टेड है, तो बोलता है कनेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है कनेक्टेड, 30। तो कनेक्टेड नहीं है तो किसको देगा, स्टैटिक। कह रहे हो स्टैटिक राउट चेक कराओ, तो कमांड टाइप कर दो, शो आईपी राउट स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक एंट्री आएगी, नहीं आए ना और कुछ। अब क्या टाइप कर दो, कनेक्टेड। अब क्या चेक करेगा, कनेक्टेड। क्या क्या है कनेक्टेड, राइट। जब R1 पे ट्रैफिक आया, अब जब R1 पे ट्रैफिक आया तो राउटर पे 2 एडी वैल्यू थी ना भाई, कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या थी और स्टैटिक की, तो किसको प्रेफरेंस दिया उसने सबसे पहले, 0 को। नहीं था तो किसको दे दिया फिर, स्टैटिक को। अरे एग्री हो ना। R1 बोलता है भाई मेरे पास तो देखिए कनेक्टेड है नहीं, ये ट्रैफिक कहां पे जाएगा, तो R1 ट्रैफिक किसको हैंड ओवर करेगा, R2 को। बट यदि आर्क रिजोल्व नहीं है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, पहले आर्क मेंटेन करेगा। अब कहोगा आपकी आर्क कैसे मेंटेन होगी, मेरी आर्क इसलिए मेंटेन होगी, नीचे से क्या आ गया था पैकेट FFF बन के, तो R1 ने R2 को हैंड ओवर कर दिया था। सो अदरवाइज आपके पैकेट क्या होना था, लॉस। में भी आप लोग देखते होंगे, इससे पहले एक सिनेरियो कराया था 2 राउटर का, आर्क नहीं थी तो आर्क को प्रोसेस लेके चलता है। आर्क टेबल अपडेट समझाया था ना, वो बता रहा है। ये हुआ इन। अभी राउटिंग टेबल समझो। सेंड आउट द फ्रेम, यहाँ पे आया, सोर्स क्या लगाया 10.2 और डेस्टिनेशन क्या लगाया 30। एक TTL क्या बोल रहा है, द डिवाइस डिक्रीमेंट द TTL ऑन द पैकेट। समझाऊंगा।
सोर्स बनाया 10 और डेस्टिनेशन 30, आउट कर रहा है बाहर, बोला नहीं है। E2 1 है, ये किसका मैक होगा? E2 1 है, राउटर के इस इंटरफेस का। और डेस्टिनेशन क्या है? 07 E2 किसका? अब स्टूडेंट कहता है इसका मैक आया कैसे इसके पास? चेक करो, आर्क टेबल में सब कुछ पड़ी हुई एंट्री, सामने वाले की आईपी और सामने वाले का मैक। ठीक है, एग्री हो इससे? E2 1 ने इसे ये कर दिया सेंड आउट द फ्रेम। कहां पे पहुंचा? चलो देखते हैं क्या बता रहा है। E2 1 है किसका? R1 का, 07 E2 R2 का, 10.2। The device looks up the destination IP address in the routing table, right? अब करेगा आउट। सोर्स क्या है? 10, डेस्टिनेशन नहीं मिला R1 पे, कहते हो दिखाओ R2 की राउटिंग टेबल में, ये लो, कनेक्टेड है ही नहीं। हैंड ओवर तो किसको करेगा? कनेक्टेड को ना, नहीं है भाई। ठीक है, R2 किसको देगा ट्रैफिक? पक्का? R2 अब आता है आर्क टेबल चेक करेगा, राउटिंग में तो नहीं मिला, आउट करने के लिए रेडी है आर्क। इनकम्प्लीट, R2 बोल रहे हैं नहीं है आर्क मेंटेन, तो ये पैकेट क्या होगा? लॉस। हटाओ तो, चला गया आर्क लेने के लिए। सोर्स क्या बनाया? 15C6, किसका मैक है? 15C6 R2 का। आ जाओ, F1 पोर्ट का, बिल्कुल। और डेस्टिनेशन FFFF, .11 R1 की आईपी और .12 R2 की। जा पक्का? सेंड आउट दी फ्रेम। यहाँ पे देखो वर्ड है कंस्ट्रक्शन, उसने कंस्ट्रक्शन चलाया है, किसका? आर्क का, है ही नहीं तो उसने अपना काम चला दिया आगे। अब R3 क्या देगा? रेस्पॉन्स, आर्क का रेस्पॉन्स, रिजोल्व, लॉस, हटा दो भाई। पिंग करते हो तो 5 आते हैं ना, ये तो मैसेज लेके हो गया लॉस। अब स्टूडेंट बोलता है नीचे से आया तब क्यों नहीं हुआ लॉस? तब होल्ड था, वो लॉस नहीं था, हटा दिया। हटा देना, नहीं तो चलता रहेगा इधर उधर, पैकेट पजल कर देगा। सोर्स, और ये क्या है? अगेन यहां पे आके रुका था मैं। पहले तो आर्क देखो मेंटेन्ड हुई है या 15C6 और C6 24 टाइप ICMP है। सोर्स है 10.2, डेस्टिनेशन 32। इस 8 का मीनिंग भी समझाऊंगा, 8 क्या लग के आ रहा है। जब पैकेट चलता है तो ICMP के मैसेज होते हैं टोटल 8, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 9 हो गए। 0 काउंट हुआ ना, तो 0 to 8
जो 8 लगता है वो रिक्वेस्ट लेके आता है। 15C6 देखो बोल रहा है प्रॉपर, द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज ए, द आर्क प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्क टेबल, द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इन द आर्क टेबल, उसको मिला आर्क के अंदर, तब आगे जाने देगा उसको, कर दिया आउट। आप लोग आर्क मेंटेन नहीं है। आओ पहले तो इसको देखते हैं। रिसीव दी फ्रेम, रिसीव दी फ्रेम 15C6 मैच हुआ, डी कैप्सुलेट है ना, ओपन कर दिया। एन के देखो वर्ड कैप्सूल, कैप्सूल हम लोग खाते हैं हमारे स्टमक में जाके, वो क्या हो जाता है डी कैप्सुलेट। ऐसे ही आपका फ्रेम हुआ एन कैप्सुलेट, जहाँ गया खोल दिया, नहीं हुआ आगे चला जाएगा, राउट पे सारा है, एग्री, आउट। अब तक ये वर्ड नहीं आया था जो आया है, द राउटिंग टेबल फाइंड ए राउटिंग एंट्री टू द डेस्टिनेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड। बोला ये तो मेरा खुद का कनेक्टेड पड़ा हुआ है, अब तक था ऐसा वर्ड कहीं पे। आओ R3 की टेबल चेक करो, कनेक्टेड है ना, क्या आर्क है? नहीं, किसकी नहीं है? एंड मशीन की। तो पैकेट को क्या करेगा? आर्क रिजोल्व करेगा। ये लो 3CB9 किसका मैक है? R3 के एंड मशीन के गेटवे का। 3CB9 कर लो चेक, है ना। कहते हो दिखाओ मैक कैसे चेक करते हैं, कमांड है भाई। वैसे तो देखो ये 3CB9 कहते हो मैं कमांड के थ्रू देखना है, शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नंबर टाइप कर दो, शो इंटरफेस F1/, जो भी इंटरफेस, एंटर। ये रहा C624, ये तो इसका है C624 है ना, इसका चेक करना है 3CB9। तो क्या करूं? अरे बोलो, ये लो, है ना। कैप्चर क्या होगा अब? ब्रॉडकास्ट हुआ। ये क्या देगा? एक इन आया, डिकैप्सुलेट खोल दिया, A650 3CB9, ये लो भाई कैप्चर। मेंटेन्ड है, हटा दो। अब आपके एंटायर नेटवर्क के अंदर पैकेट ट्रेसर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। किसके लिए? 10.2 से और 30.2 कर लो। सोर्स क्या है? 10। और यदि अब ब्रॉडकास्ट होता है तो बग पैकेट ट्रेसर का होगा दोस्तों, नहीं होगा। वैसे हुआ तो मैंने पहले बोल दिया। पहुंच गया कहाँ पे? यहीं पे हमने कारवा रोका था। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये आया है, ये आउट होगा,
ये किसका मैक है A650? एंड पॉइंट का। गेटवे का तो ये है भाई 3CB नहीं, ये एंड मशीन का है। ये ऐसे मैक है 10.2 एंड 30। हो गया मैच। अब क्या आएगा? एक्मा पिंग की है, रिप्लाई आएगा। अब यहां से रिप्लाई चलेगा। रिसीव दी टाइप कोड क्या लग रहा था? जब एक्स जा रहा है तो क्या बन गया? सोर्स आईपी क्या हो गया? डेस्टिनेशन 10.2। कहीं पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, डिट्टो निकल जाएगा अब ट्रैफिक। क्या हुआ? सक्सेसफुल। ठीक है, न्यू कर दो, रियल टाइम पे आओ, राउटर पे आओ, शो आर्क चेक करो। अब मैं पिंग करूं 10.002 को, क्या लॉस होगा पैकेट? क्यों नहीं होगा? कितने पैकेट गए? 100 ICMP इको। इन मैसेज को क्या बोलते हैं? इको रिक्वेस्ट। 10.2 ICMP का टाइम आउट कितना होता है? पिंग का साइज कितना होता है? क्या 10.3 पे लॉस होगा? क्यों होगा? ग्रेट, ये लो, हुआ एक लॉस। आ जाओ आर्क, हो गई मेंटेन 10.4। अरे हुआ लॉस, आ जाओ, करना 10.5। 5 ही मशीन थी मेरी। मैं पिंग करता हूं 30 को, तो स्टूडेंट के ब्रेन में चलता है आर 30 के लिए R3 पे होगी, 20 के लिए R2 पे होगी, 10 के लिए R1 पे होगी। रिस्पेक्टेड राउटर डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनेशन। तो 30 की आर्क कहाँ पे मेंटेन होगी? R3 पे। पिंग 20.002 कहाँ पे आर्क मेंटेन हुई है? R2 पे। स्टूडेंट के ब्रेन में आता है कि लॉस तो R1 पे हुआ। R1 ने तो प्रोसेस दे दिया था किसको? R2 का। R2 ने चेक किया ना आर्क। पिंग करो, क्या 30.3 पे होगा लॉस? यस और नो? क्यों होगा? डिवाइस को राइट करके ऑन ऑफ कर देना, आर्क रिमूव हो जाएगी, दोबारा से आर्क को मेंटेन करेगा। टू ले दोस्तों, TTL की वैल्यू होती है वैन की होती है 255, विंडोज़ की होती है 128। दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। लिनक्स यूनिक्स है नहीं हमारे पास। लिनक्स यूनिक्स कितना होता है भाई? 64। वो समझा ही नहीं सकते, विंडो है ही नहीं हमारे पास प्लेटफॉर्म। जब राउटर पे जाता है ना ट्रैफिक, तो TTL लग जाता है 255, 255, और एंड मशीन का TTL होता है 255, 128। यदि आप इनको किसी को भी पिंग कर लो भाई, किसी को भी, सब पे TTL क्या अटैच रहेगा? 10.003, 4, 5, किसको पिंग कर लो, TTL फिक्स है 128। बट जैसे राउटर के थ्रू आया ट्रैफिक, 1 माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना,
कितना आ रहा है टीटीएल, कितना आ रहा है, कहीं घुमा ही नहीं, ट्रैफिक अपने लेन में ही चल रहा है। अरे एग्री हो, तो लेन में टीटीएल फिक्स रहेगा कितना, 128। अब ट्रैफिक को ये आईपी कहाँ पे है, राउटर पे, क्या आ गया टीटीएल, राउटर पे बताया था ना वैन, अरे वाइडली। सुनो, ये आईपी किसका है ना, ये आईपी किसका है, कौन से राउटर, क्या होगा टीटीएल, $254 पक्का, कैसे, माइनस एंटर, है ना। ये गया R2 पे, और R2 ने जब R1 को दिया तो 1 माइनस कर दिया 255 से, ठीक है। $142,164.12 कितना है टीटीएल, कैसे समझो, ये पैकेट गया नीचे से R1 पे, R1 ने किसको दिया, R2 को, R2 ने किसको दिया, R3 पे जाके पहुंचा। जब R3 ने रिप्लाई दिया तो आ जाओ भाई, R3 पे टीटीएल लगा 255, R3 से कहां पे पहुंचा, 1 माइनस कर दो 254, देन R3 से R2 पे आया 254, और जब R2 से R1 पे आया 1 माइनस कितना आया, इतना ही था। एग्री हो। अब पैकेट लेके जाऊं किसके पास, 3002, एंटर 125 करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे पहुंचा, राइट, विंडोज ना, तो यहाँ से 128 लगा, जब इसने रिप्लाई दिया तो राउटर पे आया, 1 माइनस करो कितना आया, 127, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ओके, तो 1 माइनस 3 राउटर है ना, तो 128 से 3 माइनस कर दो, ये लो। मैं पिंग करूं 20 को, तो टीटीएल बताओ क्या आएगा, एक कमांड थी, आप लोग समझा रहे कि ये पहले भी दोबारा एक्सप्लेन कर दे, ट्रेसर्ट बताई थी ना, TRACERT 20002, ये पाथ फाइंड आउट करके दिखा रही है। R1 ने ट्रैफिक, R1 की मशीन ने R1 के लेन ने किसको दिया, R1 को, R1 ने किसको दिया, R2 को, R2 ने किसको दिया, R3 को, राइट। और राउटर पे क्या चलती है, अच्छा बता दिया ना, ठीक है, तो बात ही खत्म, पर दोबारा सुन लो ये लो। एक कमांड है डीबग आईपी पैकेट। ओके दोस्तों, डीबग एक ट्रबल शूटिंग कमांड है, राइट, डीबग इट इज अ ट्रबल शूटिंग कमांड, वी कैन डीबग एनी आईपी पैकेट, एंटर। डीबग क्या कर दिया, ऑन करो भाई, पिंग, सब कुछ निकाल दिया इसने, अंदर क्या चल रहा है, राइट। सोर्स खुद को ही, अरे R1 पे खुद को ही किया है ना, S स्टैंड्स फॉर सोर्स और D स्टैंड्स फॉर मीनिंग जहां से जाना, और मतलब जहां से निकलना और जहां पे जाना, खुद ही सोर्स है और खुद ही क्या है, डेस्टिनेशन। बट समझ में आया। अब मैं पैकेट कहां पे लेके जाऊं, ओ सोर्स क्या है 1.1, डेस्टिनेशन क्या है 1. एग्री।
जब उसने रिप्लाई दिया तो सोर्स क्या बन गया, और डेस्टिनेशन। अब मैं पिंग करूँ 50001, क्या बता दिया, अनराउटेबल। इसका मीनिंग काफ़ी लोग राउटिंग टेबल को लुकअप टेबल बोलते हैं, काफ़ी लोग फॉरवर्डिंग टेबल। उसने लुकअप किया और क्या बता दिए, राउट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्री? ऑफ कैसे करते हैं, और भी किसी को पिंग करना हो 30002 गया भाई। सोर्स क्या बना 192, क्या लगा दिया, लोकल। लोकल का मीनिंग है खुद, और जहाँ जाना है वो क्या है 30। रिब, रिब स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राइट। और जब उसने रिप्लाई दिया तो सोर्स क्या बन गया 30 और डेस्टिनेशन क्या बन गया 192। अनडिबग ऑल, इस कमांड से डिबग को ऑफ करते हैं, अनडिबग ऑल।